की सेना को ड्रोन में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेकिंग एट 10। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन है आज। जी हां, हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बिजली महंगी होने के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। सुक्खू सरकार पर हमलावर है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि एक तो आपने सत्ता तक आपने पहुंचने के लिए जनता से यह वादा किया था कि आप जनता को मुफ्त बिजली देंगे, उल्टे मुफ्त बिजली के बजाय आपने बिजली महंगी कर दी। तो यह एक अहम मुद्दा है जिस पर आज आमना सामना हो सकता है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 14वां दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, आज का रण कैसा होने वाला है? जी हाँ, ये देखना होगा कि ये निर्भर करता है कि विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाता है। जिस दिन हिमाचल में बिजली महंगी हुई थी, जिस दिन ये लागू हुई थी 1 अप्रैल को जो नई दरें लागू हुई थी, उस दिन जो भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। पिछले कल हमने देखा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने को लेकर किस तरह से सदन में हंगामा हुआ। तो ये देखना होगा कि आज इस पर क्या रणनीति रहेगी। क्या आज ही ये मुद्दा उठाया जाएगा या फिर 1-2 दिन बाद यहाँ पर विपक्षी इस मुद्दे को उठाएंगे। और दूसरी तरफ राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी यहाँ पर अपने जवाबों को लेकर तैयार नजर आ रही है। ये बता दें, आज की जो कार्रवाई है थोड़ी देर में ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद जो 2 अहम प्रस्ताव यहाँ पर लाए गए हैं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो नियम 62 के तहत यहाँ पर रखा जाता है, उसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो राजनीति का अखाड़ा शुरू से ही इसकी स्थापना से लेकर जो दूसरा कैंपस बन रहा है जंद्रागल में, उसको लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं धर्मशाला से, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। और इसमें जब चर्चा होगी तो उसमें जवाब शिक्षा मंत्री देंगे। और लंबे समय से विवाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को है, 2 कैंपस है, एक धर्मशाला में, देहरा में। तो अभी तक छात्रों को लेकर छात्र भी असमंजस में है कि एक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। तो ये मुद्दा उठाया जाएगा। और नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, जो पिछले कल चर्चा नहीं हो पाई, गुणात्मक शिक्षा का मुद्दा आज जो है सदन में गूंजेगा। ये जो चर्चा मांगी गई है, जो कांग्रेस के विधायक है संजय रतन और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, उन्होंने पिछले कल यह चर्चा मांगी थी, लेकिन पिछले कल चर्चा नहीं हो पाई इस प्रस्ताव पर। तो आज ये प्रस्ताव रखा जाएगा नियम 130 के तहत। और दूसरा प्रस्ताव जो जीतराम कटवाल भाजपा विधायक है, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया है नियम 130 के तहत, जो ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी भूमि है, जहां पर किसी ने घर बनाया है या किसी ने गौशाला बनाई है, क्या सदन इस पर विचार करेगा कि वो रेगुलर हो या नो। लेकिन महत्वपूर्ण आज ये भी है कि मुख्यमंत्री एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे नशे के खात्मे को लेकर। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि नया कानून बनाएंगे और इसमें ये देखा गया है कि जो सीआरपीसी है उसमें केंद्र के पास जो है ज्यादा शक्तियां हैं। तो यहां पर यह संकल्प मुख्यमंत्री आज प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से नियम कायदा जो है, जो पहले से बना हुआ कानून बना है, उसमें संशोधन किस तरह से किया जाना है। और राज्य सरकार चाहती है कड़ा कानून इसमें बनाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नशा बेचकर जो लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, उसको जब्त करने या कुर्क करने संबंधी कोई ठोस कानून राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य सरकार वो कानून बनाना चाहती है, लेकिन इसमें डोमेन जो है केंद्र सरकार का भी आता है। तो क्या सदन के भीतर इसका रास्ता निकाला जाएगा, इस पर एक संकल्प मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज है। और कुछ नगर निगम को लेकर जो विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया था, वो पारित भी आज होगा। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आज क्या कुछ सदन के रहने वाला है। प्रश्नकाल की बात करें तो कुछ पर्यटन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे ऐसे लगे हैं, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए, उन पर भी हल्की फुल्की नोकझोंक जो है देखने को मिल सकती है। अगर कोई
बड़ा पेच यहाँ पर फंसता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हंगामा बरतते जो है देर नहीं लगती है। जी, दो तीन और मुद्दे हैं। एक तो ये था कि बिजली महंगी हुई, दूसरा एक मुद्दा था जो कुछ प्रहरी कोई योजना या स्कीम थी जो पिछली सरकार की थी, उसको लेकर के बिल पेश किया गया, वो मंजूर भी हो गया। तो क्या उन मुद्दों की भी धमक आज सुनाई दे सकती है, या फिर आज जो प्रस्ताव पेश हैं प्रश्नकाल के तहत जो चीजें जाएंगी, आज सिर्फ उस पर ही चर्चा हो सकती है या उसी पर हंगामा हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो योजना थी, जिस कानून का वो हिस्सा बनाया गया था, उसको दो खंड जोड़ दिए गए थे उस कानून में, उन दोनों खंडों को जो है निरस्त कर दिया गया था। पिछले कल इस पर खूब हो हल्ला हुआ, सदन के भीतर जो है नारेबाजी भी देखने को मिली, और लेकिन जो रिकॉर्ड में जो गया, जो विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। तो विपक्ष को यह मान लिया गया कि विपक्ष जो है नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गया। उसके बाद सदन के बाहर भी से नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोला और संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी विपक्ष पर हमला बोला गया। तो ये तो मुद्दा शायद लगता है कि आज उस पर चर्चा नहीं होगी। आज कुछ और मुद्दे पर जो है विपक्ष यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। विपक्षी स्तर से अभी यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जो है जारी है। ये भी जानकारी है कि कुछ रणनीति विपक्षी खेमे ने बनाई है, जो यहाँ पर विधानसभा में जो अपोजिशन लाउंज होता है वहां पर बैठकर रणनीति विपक्ष बनाता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज किस तरह का माहौल रहने वाला है और आज सदन के भीतर क्या कामकाज सामान्य रूप से चलता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। नियम 62 के चर्चा है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सीयू का मामला लगा हुआ है, और जो 130 के तहत गुणात्मक शिक्षा, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो ही सेक्टर है, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखना होगा कि आज जो सदन के भीतर है, नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, इस चर्चा में कितने लोग पार्टिसिपेट क्या करते हैं, या फिर वही हंगामा रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और जो संकल्प मुख्यमंत्री पेश करेंगे उस पर भी खासी नजर बनी रहेगी कि राज्य सरकार की मंशा क्या है नशे के खात्मे को लेकर। बातें तो बहुत रणवीर, जैसा भी होगा, जो भी होगा, जिस मुद्दे पर भी हंगामा होगा, हम के अगले हिस्से में फिर आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हिमाचल विधानसभा में